हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर आउन चैनल इंग्लिश बाय गजानन सर। आज हम करने वाले हैं एडवर्ब प्रैक्टिस सेट फॉर डी ट्रिपल एस बी, यूपी टेट एंड सी टेट। ये क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड हैं जो आपकी इंग्लिश ग्रामर को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट। गाइज, हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसमें एडवर्ब की थ्योरी क्लास हुई थी। तो मैंने एडवर्ब को बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के, बिल्कुल बेसिक से लेकर के और एडवांस्ड लेवल तक कंप्लीट उसको समझाया था। आज हमारी जो क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास है और इसमें हम ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है, शी स्पीक्स इंग्लिश खालिस्तान देन हर ब्रदर। अब देखिए गाइस, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है फ्लुएंटली, दूसरा है मोस्ट फ्लुएंटली, तीसरा है मोर फ्लुएंटली और चौथा है फ्लुएंट। अब इस सेंटेंस में देखिए गाइस, इस सेंटेंस में दे रखा है देन और देन के बाद दे रखा है हर ब्रदर, यानी कि यहां पर एक लड़की और उसके भाई के बीच में जो अंग्रेजी बोलना है उसकी तुलना की जा रही है। ठीक है, तो दो जनों के बीच में कंपैरिजन किया जा रहा है, इसीलिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो जो करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो बनेगी मोर फ्लुएंटली। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा गाइस वो है ऑप्शन सी, यानी कि मोर फ्लुएंटली। शी स्पीक्स इंग्लिश मोर फ्लुएंटली देन हर ब्रदर, यानी कि वह उसके भाई से ज्यादा फ्लुएंट तरीके से अंग्रेजी बोलती है। तो पहला जो क्वेश्चन है इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ही कंप्लीटेड द वर्क खालिस्तान। चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है केयरफुली, दूसरा है केयर, तीसरा है केयरफुल और चौथा है मोर केयरफुल। अब यहां पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमको करेक्ट जो एडवर्ब है वो हमको भरना है। तो ही कंप्लीटेड द वर्क, यानी कि कंप्लीट को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब हमको यहां पर भरना है। तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि यहां पर एक तरीके से जो डिग्री है उसकी पॉजिटिव फॉर्म यहां पर यूज की जाएगी। ठीक है, तो ही कंप्लीटेड द वर्क केयरफुली, यानी कि उसने काम को बहुत ही सावधानी से पूरा किया। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, द बेबी स्लेप्ट खालिस्तान लास्ट नाइट। ऑप्शन में दे रखा है पहला है पीस, दूसरा है पीसफुली, तीसरा है पीसफुल और चौथा है मोर पीसफुली। ठीक है गाइस, अब हमको यहां पर एडवर्ब लगाना है। तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से हमको करेक्ट एडवर्ब इसमें लगाना है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि पीसफुली। पीसफुली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। तो द बेबी स्लेप्ट पीसफुली लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात जो बेबी था वो शांतिपूर्वक सो सका या सो पाया। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राहुल रन्स खालिस्तान इन द टीम। अब देखो, यहां पर राहुल जो है वो एक लड़का है और उसकी तुलना पूरी टीम से की जा रही है कि भाई राहुल जो है पूरी टीम में कैसे भागता है, सबसे तेज भागता है। तो जो फास्ट है इसकी सुपरलेटिव डिग्री हमको यहां पर लगानी है। तो राहुल रन्स फास्टेस्ट इन द टीम। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि राहुल जो है पूरी टीम में सबसे तेज भागता है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शी आंसर्ड द क्वेश्चन खालिस्तान। करेक्टनेस, करेक्ट, करेक्टली और करेक्टिंग, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमको सही एडवर्ब यहां पर लगानी है। तो क्योंकि हमको यहां पर जो एडवर्ब है उसकी पॉजिटिव डिग्री हमको लगानी है, क्योंकि यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है तो पॉजिटिव हमको डिग्री लगानी है।
तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, करेक्टली। शी आंसर्ड द क्वेश्चन करेक्टली, यानी कि उसने प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही सही दिया। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है गाइस, ही ड्राइव्स खालिस्तान देन हिज फादर। अब देखो यहां पर दो व्यक्ति हैं जिनकी आपस में तुलना की जा रही। देखो देन वर्ड जो आया ना, इससे पता चलता है कि भाई दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही है। एक तो कौन है, एक है कोई व्यक्ति ही, और एक है उसका फादर यानी कि हिज फादर। तो दोनों के बीच में तुलना की जा रही है। तो यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी डिग्री की, कंपैरेटिव डिग्री आएगी। तो ऑप्शन में दे रखा है केयरफुली, दूसरा है मोस्ट केयरफुली, तीसरा है केयरफुल, और लास्ट वाला जो ऑप्शन उसमें दे रखा है मोर केयरफुली। तो इसकी कंपैरेटिव जो फॉर्म बनेगी वो ऑप्शन डी में दे रखी है, मोर केयरफुली। ही ड्राइव्स मोर केयरफुली देन हिज फादर, यानी कि वह उसके फादर के बजाय ज्यादा सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाता है। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन डी। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है द टीचर स्पोक खालिस्तान टू द स्टूडेंट्स। ऑप्शन में दे रखा है पोलाइटली, दूसरा है पोलाइटनेस, तीसरा है पोलाइट, और चौथा है मोर पोलाइट। अब देखो यहां पर किसी से कोई तुलना नहीं की गई है, तो यानी कि डिग्री की जो पॉजिटिव फॉर्म है वो यहां पर यूज की जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि पोलाइटली का मतलब होता है नम्रतापूर्वक या विनम्रतापूर्वक। द टीचर स्पोक पोलाइटली टू द स्टूडेंट्स, जो टीचर है वो नम्रतापूर्वक छात्रों से बोला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माय ब्रदर अराइव्ड खालिस्तान यस्टरडे। ठीक है, जो चार ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला है लेटली, दूसरा है लेटर, तीसरा है लेटेस्ट, और चौथा है लेट। अब हमको यहां पर करेक्ट डिग्री लगानी है जो कि वर्ब को क्वालिफाई करे। तो माय ब्रदर अराइव्ड लेट यस्टरडे, यानी कि कल मेरा भाई देर से आया। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन डी हुआ। गाइस एक बात याद रखना, लेट का अर्थ होता है देर से, जबकि लेटली का अर्थ होता है हाल ही में। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है शी साइंस खालिस्तान ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। तो देखिए यहां पर शी जो है वो एक लड़की के लिए आया है, और इसकी जो कंपैरिजन है वो ऑल द पार्टिसिपेंट्स से की जा रही है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे उसकी तुलना की जा रही है। तो इसका मतलब यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला है ब्यूटीफुली, दूसरा है मोस्ट ब्यूटीफुली, तीसरा है मोर ब्यूटीफुली, और चौथा है ब्यूटीफुल। तो गाइज इसका जो राइट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुली। और मोस्ट ब्यूटीफुली का मतलब होता है सबसे सुंदर तरीके से या सबसे अच्छे तरीके से। तो शी शाइन्स मोस्ट ब्यूटीफुली ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं हिस्सा लेने वाले या भाग लेने वाले, तो जितने भी हैं उनमें सबसे सुंदर तरीके से साइन कौन करता है, शी, यानी कि वह लड़की, जिस लड़की की यहां पर बात की जा रही है। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द वॉइस सॉल्व्ड द पजल खालिस्तान। अब देखो यहां पर कोई कंपैरिजन नहीं है, तो इसीलिए हमको यहां पर वर्ब को क्वालिफाई करने वाला केवल एक एडवर्ब हमको लगाना है, उसकी पॉजिटिव जो फॉर्म है वो लगानी है। ठीक है, ऑप्शन ए में दे रखा है इजीएस्ट, बी में है इजीली, सी में है इजी, और ऑप्शन डी में दे रखा है ईज। तो गाइस ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि इजीली। द बॉय सॉल्व्ड द पजल इजीली, यानी कि लड़की ने उस पहेली को आसानी से हल कर दिया। तो इसका राइट आंसर जो है वो बनेगा ऑप्शन बी। गाइस एक बात याद रखना, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है।
आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आते हैं वहां पर एडवर्ब वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें, और साथ ही साथ आपकी कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं वो लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो है ही ऑलवेज कम्स, खाली स्थान। ऑप्शन ए में दे रखा है पंक्चुअलिटी, बी में है पंक्चुअल, सी में है पंक्चुअली, और डी में दे रखा है मोर पंक्चुअल। अब यहाँ पर क्योंकि हमको डिग्री की जो पॉजिटिव फॉर्म है वो लगानी है, क्योंकि किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव जो फॉर्म है वो क्या बनेगी, तो इसकी पॉजिटिव फॉर्म बनेगी पंक्चुअली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, यानी कि ही ऑलवेज कम्स पंक्चुअली, वह हमेशा ही समय पर आता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी बनेगा। इसके बाद में फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द सोल्जर्स फॉट, खाली स्थान। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ब्रेव, दूसरा है ब्रेवरी, तीसरा है ब्रेवली, और चौथा है ब्रेवर। तो हमको यहाँ पर भी कोई कंपैरिजन किसी से नहीं है, तो पॉजिटिव डिग्री का हमको यूज करना है। और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से पॉजिटिव डिग्री कौन सी है एडवर्ब की, तो ब्रेवली। क्या होगा, ब्रेवली। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, यानी कि सिपाही जो थे वो बहादुरी से लड़े। अगला हमारा जो क्वेश्चन है गाइस वो है शी कैन स्पीक फ्रेंच, खाली स्थान। ठीक है, 4 जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें पहला ऑप्शन है फ्लुएंटली, दूसरा है फ्लुएंट, तीसरा है फ्लुएंसी, और चौथा है मोर फ्लुएंट। तो यहां पर भी गाइस एक बात याद रखना, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो हमको सीधे सीधे वर्ब को क्वालिफाई करने वाली एडवर्ब हमको लगानी है। तो जो एडवर्ब की पॉजिटिव फॉर्म है वो क्या है, फ्लुएंटली। ठीक है, तो शी कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली, वह फ्रेंच जो भाषा है उसको फ्लुएंट तरीके से बोल सकती है। तो इसका राइट आंसर बनेगा वो है फ्लुएंटली, यानी कि प्रवाह के साथ, धारा प्रवाह के साथ, प्रवीणता के साथ में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है ही वर्कड, खाली स्थान, टू अचीव सक्सेस। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है हार्डली, दूसरा है हार्ड, तीसरा है हार्डेस्ट, और चौथा है हार्डर। ठीक है, यहां पर भी वही सेम तरीका है, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, हमको वर्ब को क्वालिफाई करने वाली एक एडवर्ब लगानी है पॉजिटिव फॉर्म में। तो ही वर्कड हार्ड टू अचीव सक्सेस, इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, यानी कि उसने सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम किया। ध्यान रखना गाइस, हार्ड जो है ये होती है एडवर्ब, और इसका अर्थ होता है कठिन या कठोर, और हार्डली जो होता है इसका अर्थ होता है मुश्किल से या कठिनाई से। तो इसका राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी बनेगा, हार्ड। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है द गर्ल डांस्ड, खाली स्थान, एट द फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर भी हमको वर्ब को क्वालिफाई करने वाला जो एडवर्ब है उसकी पॉजिटिव डिग्री हमको लगानी है। ऑप्शन में दे रखा है ग्रेस, बी में है ग्रेसफुल, सी में है ग्रेसफुली, और डी में है मोर ग्रेसफुल। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब होता है शोभायमान तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से। तो द गर्ल डांस्ड ग्रेसफुली एट द फंक्शन, लड़की ने उस फंक्शन के अंदर, उस फंक्शन में बहुत अच्छी तरीके से डांस किया। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है ही स्पीक्स टू, खाली स्थान। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है क्विकेस्ट, बी में है क्विक, सी में है क्विकली,
और डी में है मोर क्विकली। तो यहाँ पर भी हमको एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए दूसरा एडवर्ब लगाना है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्विकली। क्या बनेगा? क्विकली, यानी कि शी स्पीक्स टू क्विकली, वह बहुत जल्दी जल्दी बोलता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी बनेगा। अब आता है अगला क्वेश्चन, शी बिहेव्ड खालिस्तान विद एवरीवन। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है रूडली, बी में है रूड, सी में है रूडनेस और डी में दे रखा है मोर रूड। तो यहां पर गाइस एडवर्ब की पॉजिटिव जो डिग्री है वो हमको लगानी है। तो यहां पर जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से एडवर्ब की पॉजिटिव डिग्री कौन सी है? रूडली, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये इसका राइट आंसर बनेगा। शी बिहेव्ड रूडली विद एवरीवन, यानी कि उसने प्रत्येक व्यक्ति के साथ में रूड तरीके से या अभद्र तरीके से व्यवहार किया या क्रूर तरीके से व्यवहार किया। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए बनेगा। अब आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द ट्रेन मूव्ड खालिस्तान। ठीक है, चार ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें पहला है स्लोएस्ट, दूसरा है स्लोली, तीसरा है स्लो और चौथा है स्लोअर। तो गाइज यहां पर ट्रेन की गति करने का तरीका बताया गया है, तो हमको यहां पर पॉजिटिव डिग्री लगानी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा स्लोली। क्या आएगा गाइज? ऑप्शन बी स्लोली। द ट्रेन मूव्ड स्लोली, यानी कि रेलगाड़ी जो है वो धीमे धीमे गति करती चली गई। अगला जो क्वेश्चन है वो है ही फिनिश्ड द टेस्ट खालिस्तान देन अदर्स। अब गाइस इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना। इसमें दे रखा है देन, और देन का जो यूज है वो कंपैरेटिव डिग्री में किया जाता है। तो यहां पर एक लड़का है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोनाउन ही दे रखा है जिसका मतलब होता है वह, जो कि लड़के के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट में दे रखा है अदर्स। अब उस लड़की की जो तुलना है दूसरों से की जा रही है। ठीक है, तो चार जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा? पहला है क्विकली, दूसरा है क्विक, तीसरा है क्विकेस्ट और चौथा है मोर क्विकली। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा क्विकली। सॉरी, क्योंकि कंपैरेटिव फॉर्म है तो इसलिए इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, मोर क्विकली। तो ही फिनिश्ड द टेस्ट मोर क्विकली देन अदर्स, यानी कि उसने टेस्ट को दूसरों के बजाय जल्दी खत्म कर लिया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी बनेगा, मोर क्विकली। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है शी लुक्ड एट मी खालिस्तान। ऑप्शन में दे रखा है एंगर, बी में है एंग्रीली, सी में है एंग्री और डी में है एंग्रियर। अब क्योंकि हमको डिग्री की जो पॉजिटिव फॉर्म है वो लगानी है, तो जो चार ऑप्शन है उनमें ऑप्शन बी में दे रखा है एंग्रीली, जो कि इसकी पॉजिटिव फॉर्म है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो ऑप्शन बी होगा। शी लुक्ड एट मी एंग्रीली, यानी कि उसने मेरी तरफ गुस्से से देखा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 21वां क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द सन शाइन्स खालिस्तान इन समर। ठीक है, अब देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ब्राइटनेस, दूसरा है ब्राइटली, तीसरा है ब्राइट और चौथा है ब्राइटर। क्योंकि यहां पर किसी से कोई तुलना नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री हमको यहां पर लगानी है। तो राइट आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी कि ब्राइटली। द सन शाइन्स ब्राइटली इन द समर, यानी कि सूरज जो है गर्मी की ऋतु में एक तरीके से तेजी से चमकता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ही लिसन्स टू हिज टीचर्स खालिस्तान। पहला ऑप्शन है अटेंटिवली, दूसरा है
अटेंटिव, तीसरा है अटेंशन और चौथा है मोर अटेंटिव। तो देखो यहाँ पर किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो पॉजिटिव डिग्री हमको यहाँ पर लगानी है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन ए, अटेंटिवली। क्या होगा इसका राइट आंसर गाइस? ऑप्शन ए। ही लिसन्स टू हिज टीचर्स अटेंटिवली, यानी कि वह उसके टीचर्स को बहुत ध्यान से सुनता है। इसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है शी राइट्स खालिस्तान देन मी। अब गाइस ध्यान रखना, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है दो जनों के बीच में, क्योंकि देन आया है, ठीक है। एक कौन है? एक है कोई लेडी या लड़की जिसके लिए शी प्रोनाउन आया है, और एक है मी, ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है जिसके लिए मी वर्ड आया है, प्रोनाउन आया है। तो शी राइट्स खालिस्तान देन मी, तो दो की तुलना की जा रही है। तो जहां पर दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, कंपैरेटिव डिग्री यूज की जाती है। तो जो चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हमको कंपैरेटिव डिग्री यहां पर लगानी है। पहला ऑप्शन है नीटनेस, दूसरा है गाइस नीटली, तीसरा है मोर नीटली और चौथा है नीट। तो यहां पर जो कंपैरेटिव डिग्री है वो बनेगी मोर नीटली, ठीक है गाइस। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि शी राइट्स मोर नीटली देन मी, वह मुझसे ज्यादा सफाई से लिखती है, ये इसका मीनिंग होगा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है द चिल्ड्रन प्लेड खालिस्तान द इन पार्क। देखो गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज, उल्टा सीधा हो गया है। जो सही क्वेश्चन है उस तरीके से बनेगा द चिल्ड्रन प्लेड खालिस्तान इन पहले आएगा, ये गाइस ध्यान रखना, इन यहां पर आएगा और जो दा है इनके बाद में आएगा, ठीक है। तो द चिल्ड्रन प्लेड खालिस्तान इन द पार्क, इस तरीके से होगा। अब जो खालिस्तान है इसमें हमको करेक्ट जो एडवर्ब है वो भरना है। पहला दे रखा है हैप्पियर, दूसरा है हैप्पीनेस, तीसरा है हैप्पीली और चौथा है हैप्पी, ठीक है। तो यहां पर हमको पॉजिटिव डिग्री लगानी है, तो पॉजिटिव डिग्री क्या बनेगी? हैप्पीली। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन सी, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, यानी कि बच्चे जो थे वो पार्क में खुशी से खेले, जिसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स। अब आता है 25th क्वेश्चन। क्वेश्चन है ही रिएक्टेड खालिस्तान टू द न्यूज। अब क्योंकि यहां पर किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है तो पॉजिटिव डिग्री हमको लगानी है। ऑप्शन ए में दे रखा है कामनेस, बी में है कामर, सी में है कामली और डी में है काम। तो जो करेक्ट पॉजिटिव डिग्री बनेगी वो बनेगी ऑप्शन सी में दे रखा है कामली, ठीक है। यानी कि शी रिएक्टेड कामली टू द न्यूज, यानी कि उसने खबर पर बिल्कुल शांति से प्रतिक्रिया दी, ठीक है। कामली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस वो है द गर्ल आंसर्ड खालिस्तान इन द क्लास, ठीक है। यहां पर भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब की पॉजिटिव जो डिग्री हमको लगानी है। ऑप्शन ए में दे रखा है इंटेलिजेंटली, बी में है इंटेलिजेंस, सी में है इंटेलिजेंट और डी में है मोर इंटेलिजेंट। तो ऑप्शन ए जो दे रखा है इंटेलिजेंटली, यहां पर ये जो है पॉजिटिव डिग्री है, तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि इंटेलिजेंटली। द गर्ल आंसर्ड इंटेलिजेंटली इन द क्लास, लड़की ने क्लास में बुद्धिमत्ता तरीके से जवाब दिया, ये इसका राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं गाइस हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसकी। क्वेश्चन क्या है देखो, ही स्पीक्स इंग्लिश खालिस्तान देन बिफोर। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझना है। देखिए यहां पर एक ही व्यक्ति की तुलना की जा रही है,
पर एक तो पहले वाले टाइम से और एक अब के टाइम से। एक व्यक्ति की दो टाइम से तुलना की जा रही है, पहले और अब। तो देखो देन वर्ड आया, ये दिखाता है दो व्यक्ति, दो वस्तुओं या दो चीजों की में आपस में कंपैरिजन दिखाता है। तो एक व्यक्ति में पहले और अब की तुलना की जा रही है, तो यानी कि कंपैरेटिव डिग्री यहां पर आएगी। ऑप्शन ए में दे रखा है कॉन्फिडेंस, बी में है कॉन्फिडेंट, सी में है कॉन्फिडेंटली और डी में है मोर कॉन्फिडेंटली। तो ही स्पीक्स इंग्लिश मोर कॉन्फिडेंटली देन बिफोर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि वह पहले के बजाय ज्यादा आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलता है। तो पहले वाले टाइम में और प्रेजेंट के टाइम में कंपैरिजन यहां पर दिखाया गया है, इसलिए यहां पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया है। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा वो है द डॉग बार्क्ड खाली स्थान एट द स्ट्रेंजर। तो यहां पर भी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, यानी कि हमको पॉजिटिव डिग्री लगानी है एडवर्ब की। पहला ऑप्शन है लाउडली, दूसरा है लाउडर, तीसरा है लाउडनेस और चौथा है लाउड। तो यहां पर जो एडवर्ब है वो है ऑप्शन ए में दे रखा है लाउडली। द डॉग बार्क्ड लाउडली एट द स्ट्रेंजर, यानी कि कुत्ता जो था वो अजनबी को देख करके अजनबी पर जोर से भौंका। लाउडली का मतलब है तेज आवाज में, जोर से, तो वो तेजी के साथ में या जोर से भौंका। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। अब बात करते हैं गाइज हमारे अगले क्वेश्चन की। शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट खाली स्थान। ऑप्शन ए में दे रखा है सक्सेस, बी में है सक्सेसफुली, सी में है सक्सेसफुल और डी में है सक्सीडिंग। तो यहां पर भी हमको पॉजिटिव डिग्री लगानी है क्योंकि किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सक्सेसफुली, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है, यानी कि शी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, यानी कि उसने परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा किया, ये इसका मीनिंग होगा। अब आता है गाइज हमारी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो क्वेश्चन क्या है देखिए। ही परफॉर्म्ड खाली स्थान इन द कॉम्पिटिशन। यहां पर भी किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे से नहीं की जा रही, ना ही ज्यादा लोगों से की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर भी हमको एडवर्ब की पॉजिटिव जो डिग्री है वो लगानी है। ऑप्शन ए में दे रखा है बैडली, बी में है वर्स, सी में है वर्स्ट और डी में है बैड। ठीक है, तो जो एडवर्ब है उसकी जो पॉजिटिव डिग्री है वो दी गई है ऑप्शन ए में। तो ही परफॉर्म्ड बैडली इन द कॉम्पिटिशन, यानी कि उसने प्रतियोगिता में बुरा प्रदर्शन किया। बैडली मीन्स बुरा, तो ये यहां पर इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट। आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके हिसाब से क्या इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूं मुझे फीडबैक जरूर दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्योंकि मैं आपसे रेगुलर जुड़ता रहूँगा। हमारी जो मिशन इंग्लिश सिलेक्शन सीरीज 2026 चल रही है उसमें मैं सारी कंप्लीट जितनी भी टॉपिक्स हैं DSSB, यूपी टेट, सी टेट, इनके सारे टॉपिक्स थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों तरीके से कवर करवाऊंगा। ठीक है गाइस, तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय फ्रेंड्स।